Assalamualaikum guys. Today our topic of discussion is रिपब्लिक रीबिल्डिंग इस्लामिक सोसाइटीज़। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक सोसाइटीज़ होती क्या हैं। इस्लामिक सोसाइटी अ सोसाइटी इन विच इस्लामिक कल्चर इज़ डोमिनेंट मुस्लिम लिव देयर लाइव्स इन अकॉर्डेंस विद द अल्लाह's टीचिंग रिवेल्ड इन कुरान। ऐसी सोसाइटी जिसमें जो है इस्लामिक कल्चर डोमिनेंट हो और जिसमें मुस्लिम जो है वो अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे हों, उसे इस्लामिक सोसाइटी कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रीबिल्डिंग ऑफ इस्लामिक सोसाइटी। द सोसाइटी दैट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस फॉलोइंग द स्प्रेड ऑफ इस्लाम हैड नो रिजेम्बलेंस टू द प्री इस्लामिक कर्ब सोसाइटीज़ जाहलिया नॉर एनी टू द पर्शियन एंड रोमा सोसाइटीज़। इस्लामिक सोसाइटी जो है ना उसमें मुकम्मल इस्लाम होता है और उसकी कोई रिजेम्बलेंस नहीं होती, उसको कोई वो ना तो पर्शियन सोसाइटी के साथ, ना रोमन सोसाइटी के साथ, ना प्री इस्लामिक सोसाइटी के साथ जिसको हम लोग ज़माना जाहलिया कहते हैं, विच कम अंडर इस्लामिक रूल, जिसमें सिर्फ इस्लामिक रूल्स, इस्लामिक लॉज, इस्लामिक रूल्स जो हैं वो अपनाए जाते हैं। ड्यूरिंग द जाहलिया द अरबियन पीपल हैड savage and barbarian customs including burying their own daughters alive। तो वो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जाहलियत के ज़माने में, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो अरबी होते थे, जो अरबियन पीपल होते थे, वो जो थे उनकी जो कस्टम्स थी वो बहुत ज़्यादा अजीब थी, जिसमें से एक ये भी है कि वो अपनी बेटियों को ज़िंदा पैदा होते ही ज़िंदा दफना दिया करते थे। किलिंग ईच अदर फॉर ट्राइबल मैटर्स, और जो ट्राइबल मैटर्स होते थे उनके लिए एक दूसरे को मार देते थे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज पीपल इनटू सिविलाइज्ड बिहेवियर। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है ना ह्यूमन सोसाइटी में, हिस्ट्री में, वो ये हुआ है कि जो ऐसे लोग थे जो ऐसी गलत रवायात अपनाते थे वो सब जो ट्रांसफॉर्म हो गया है सिविलाइज्ड बिहेवियर में, वो सिविलाइज हो गया। तो कुरान प्रेजेस देम एज दूज हु फीड अदर्स वाइल दे देमसेल्व्स आर हंग्री। तो कुरान पाक ने ये तालीमात दी है कि आप चाहे खुद भूखे क्यों ना हो लेकिन दूसरों की मदद करें, अगर कोई भूखा है तो उसे खिलाएं। द फर्स्ट स्टेप टू रिवाइवल एंड रीबिल्डिंग ऑफ द इस्लामिक फॉर्म इज़ टू स्ट्रेंथन द फेथ ऑफ इस्लाम ऑफ द मुस्लिम्स। सबसे पहली रीबिल्डिंग हुई है इस्लामिक फॉर्म्स में, उसमें ये हुआ कि फ़ेथ जो है, ईमान है, वो मुसलमानों का वो मजबूत हुआ है। स्ट्रेंथन का मतलब होता है कि मजबूत होना। टू क्रिएट अ डिज़ायर फॉर इस्लाम इन द हार्ट ऑफ द पीपल, लोगों के दिलों में इस्लाम की जो है ख्वाहिश पैदा करने के लिए, इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए सबसे पहले ईमान मजबूत हुआ है रीबिल्डिंग इस्लामिक सोसाइटी में। आगे नेक्स्ट, इन विदाउट द क्रिटिकल स्टेप्स नो एफर्ट कैन सक्सीडेड। वो क्रिटिकल स्टेप्स के अलावा कोई भी काम नहीं किया जा सकता। इट इज़ द ग्रेस एंड मर्सी ऑफ अल्लाह ताला दैट ही हैज़ इंस्पायर्ड द मूवमेंट ऑफ तबलीग। अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल एफर्ट हैव बीन फ्यू एंड लिमिटेड वाइल द फेलियर हैव बीन मैनी। ये तो अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें तबलीग जैसी मूवमेंट अता फरमाई है, जिससे जो है वो इस्लाम को मज़ीद रहनुमाई करके इस्लाम में मज़ीद लोगों इस्लाम के मतलब लोगों के जो कंसेप्ट है वो क्लियर किए गए और बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया जब इस्लाम नहीं आया था। और फॉर्चुनेटली सक्सेसफुल एफर्ट, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो सक्सेसफुल एफर्ट्स थी ना वो फ्यू और लिमिटेड थी। जब इस्लाम आया, तब कुछ लोगों ने, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबात ने, उन्होंने जो है वो सक्सेसफुल एफ़र्ट की और उसके बाद कुछ लोगों ने की, लेकिन बहुत ज़्यादा फेलियर हुआ है। मुसलमानों ने इस्लाम की जो तालीमात है उसको अपनाना छोड़ दिया है। एवोल्यूशन वर्सेस रेवोल्यूशन, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन में क्या फ़र्क है। देयर आर टू मेन लाइंस ऑफ थॉट्स अमंग द मुस्लिम्स रिगार्डिंग मेथड्स टू बी यूज टू मूव फ्राम आवर करंट स्टेट। तो यहाँ पर उसने कहा, वो कह रहा है कि ये दो ऐसी टर्म्स हैं मुसलमानों के लिए, तो अपनी करंट स्टेट से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टू द आइडिया इस्लामिक फॉर्म्स की तरफ हम लोग आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है, वी मे लेबल दीज एज एवोल्यूशनरी अप्रोच, और हम इसको एवोल्यूशनरी अप्रोच भी कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी भी अप्रोच कह सकते हैं। अब इनमें फ़र्क है। द एवोल्यूशनरी अप्रोच इज़ टू स्टार्ट विद द एग्जिस्टिंग सोशल पोलिटिकल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड मॉडिफाइंग दैम ग्रेजुअली इन अ स्टेप बाय स्टेप टू ब्रिंग दैम इन टू द
कन्फर्मिटी विद इस्लाम। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जो एवोल्यूशनरी अप्रोच होती है ना, उसमें क्या होता है, जो हमारा एग्जिस्टिंग, जो हमारे सोशली, पॉलिटिकली, जो फाइनेंशियली जो स्ट्रक्चर है ना, वो एग्जिस्टिंग पहले से मौजूद है, उसमें उसको नए सिरे से नहीं बनाया जाता। एंड मॉडिफाइंग दैम ग्रेजुअली, और उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मॉडिफाई किया जाता है, उसमें बेहतरी लाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप उसमें जो है बेहतरी लाई जाती है और उसको इस्लाम की तरफ लाया जाता है। द रेवोल्यूशनरी पर्पज़ टू tear down the existing structure completely and build a new Islamic system from the foundations। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो रेवोल्यूशनरी अप्रोच है ना, इसमें क्या होता है, जो टीयर डाउन करते हैं हम लोग जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि मैंने पहले रेवोल्यूशनरी अप्रोच में बताया कि जो सोशल, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो पहले से मौजूद होते हैं, उनको मॉडिफाई किया जाता है, उनमें बेहतरी लाई जाती है आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली और स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जो रेवोल्यूशनरी अप्रोचेज़ है ना, इसमें जो है ऑल दो सारा जो है स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल, सोशल, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वो टीयर डाउन किया जाता है, पहले ख़त्म किया जाता है, फिर नए सिरे से इस्लामिक फाउंडेशन, इस्लामिक सिस्टम जो है वो बिल्ड किया जाता है। देयर आर मैनी आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द एवोल्यूशनरी अप्रोच। इट इज़ प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट। वी डू नॉट हैव टू वेट फॉर द organize for the difficult and uncertain struggles required by a revolution। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जो एवोल्यूशनरी अप्रोच है ना, एवोल्यूशनरी अप्रोच है, उसके मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि वो आसान है, उसमें जो है हमें क्योंकि मॉडिफिकेशन ही करनी पड़ती है, इसलिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ सर्टन दैट द स्ट्रगल फॉर द पावर विल बी अपोज्ड एंड वायलेंस, डेथ एंड डिस्ट्रप्शन विल रिजल्ट। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि जो रिवोल्यूशनरी अप्रोच है, जब हम सारा एक सिस्टम टीयर डाउन करेंगे तो उसके जो नतीजे में तो जो है वो पावरफुल जो लोग होंगे वायलेंस क्रिएट करेंगे, डिस्ट्रप्शन होगी उससे, स्पेशली विद इन द इस्लामिक सोसाइटी। रेवोल्यूशनरी विल पिट मुस्लिम्स अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो जो कह रहे हैं कि रेवोल्यूशनरी अप्रोच में जब हम सारा सिस्टम ख़त्म करेंगे तो इसमें जो क्या होगा, सोसाइटीज़ में ना लोग एक दूसरे के, स्पेशली मुस्लिम ही अगेंस्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। एंड इट इज़ एक्सट्रीमली रिप्यूनेंट टू इस्लामिक प्रिंसिपल। और ये इस्लामिक सिस्टम के जो है वो बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है, अगर मतलब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं, एक दूसरे को मारने लगे, डिस्ट्रप्शन पैदा हो जाए। 16th सेंचुरी, अब आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करें। 16th सेंचुरी यूरोपियन सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द क्रिश्चियनिटी एंड प्रमोटेड कोऑपरेशन। जो थी 16th सेंचुरी में ना, यूरोपियन जो सोसाइटी थी ना, वो क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड थी और वहाँ पे कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाता था। ट्रांजिशन टू सेक्युलर थॉट लीड टू द आइडिया दैट ईच इंडिविजुअल शुड बी फ्री टू परस्यू टू हिज ओन हेवन ऑन अर्थ इन वट एवर मैनर सूट हिम बेस्ट विदाउट रिगार्ड फॉर दैट। तो उसके बाद ये सेक्युलर थॉट आ गई कि हर बंदा को अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने की इजाज़त है। ऑल द इंस्टीट्यूशन सच एज सोशल, फाइनेंशियल, पोलिटिकल, इट्स फॉर्म एन इंटरलिंक्ड सिस्टम विच कोऑपरेट एंड सस्टेन ईच अदर टू हेल्प अ सेक्युलर सोसाइटी परस्यू। सेक्युलर वही के जो हमारे फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सोशल जो सिस्टम्स हैं वो इंटरलिंक्ड करेंगे और लोगों को के लिए सेक्युलर थॉट्स को लेकर चलेंगे और उनके लिए रहने में, ज़िंदगी गुजारने में आसानी करेंगे। दिस सिस्टम कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन द ग्रेजुअल वे टू मेड इट एन इस्लामिक सोसाइटी। तो ये जो सिस्टम है ये इस्लामिक सोसाइटी की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि ये मॉडिफाई नहीं हो रहा है इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामिक प्रिंसिपल्स की तरफ। कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल, सपोज वी वर टू से दैट इंटरेस्ट इज बैंड एंड बैंक आर बेस्ड इन interest based on interest, let us just ban banks are integral part of the western system, the whole system would be collapse। तो यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है कि अगर जैसे कि हम कहें कि इस्लाम में जो है वो इंटरेस्ट जो है वो बैन है, सूद नहीं लिया जाता, तो वह बैंक्स में काम ही सूद पे होता है, इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग चल रही है वेस्टर्न सोसाइटीज़ में। तो अगर बैंक ही बैन कर देंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा कोलैप्स होगा सिस्टम में। तो ये मतलब उनके लिए जो है वो सोसाइटी उनकी डिस्ट्रप्शन की तरफ चली जाएगी। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट इट वुड सीम्स दैट वी हैव नो चॉइस बट टू
implement a revolutionary approach, we must tear down the entire western system and rebuild an Islamic system from the ground। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि हम लोग यहाँ पे अगर हम इस सेंस में देखें कि हम लोग वेस्टर्न सोसाइटी में से इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे, बैंक जो है वो बैन कर देंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे कि ना रेवोल्यूशनरी अप्रोच अपनाएंगे, सिस्टम पूरा ही हम टीयर डाउन करेंगे और नया सिस्टम बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।